भर्तृहरि हमारे प्राचीन इतिहास में संस्कृत के एक विद्वान कवि थे। संस्कृत साहित्य के इतिहास में भर्तृहरि एक नीतिकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। भर्तृहरि ने अपने जीवन में अनुभवों के आधार पर नीति शतकम की रचना की। नीति शतकम जीवन को सफल बनाने के लिए नीतियां बताने वाला ग्रंथ है। इसमें भर्तृहरि ने लोक व्यवहार, सांसारिक जीवन और मानव चरित्र पर विस्तार से चर्चा करते हुए 100 श्लोक लिखे हैं और इसमें हर श्लोक में एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। यहाँ पर हम हर वीडियो में एक श्लोक पर चर्चा करेंगे और उसमें छुपे हुए अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का पहला श्लोक है, दिक्कालाद अनुवंशीना नंद चिन्मात्र मूर्तिये स्वानुभूते कमानाय न में शांताय तेज से। महाकवि भर्तृहरि नीति शतकम के अपने पहले श्लोक में कहना चाहते हैं कि इस संसार में जो कुछ भी है वह सब दिशा और काल की सीमाओं में बंधा हुआ है। चाहे मनुष्य हो, जीव जंतु हो, कोई पर्वत या पहाड़ हो या फिर कोई शिलाकृति हो, लेकिन समय के साथ सब का अंत हो जाता है। सब चीज़ें समय और स्थान से बंधी हुई हैं। भर्तृहरि कहते हैं लेकिन परब्रह्म ऐसे हैं जिन्हें कि दिशा और काल की सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। वो दिशा और काल की सीमाओं से परे हैं। ये तीनों कालों में बिना छिन्न भिन्न हुए अनंत रूप से विद्यमान है। परब्रह्म चैतन्य स्वरूप में अर्थात ज्ञान रूप में हमेशा से हमारे बीच विद्यमान है। भर्तृहरि इस श्लोक की दूसरी लाइन में कहते हैं कि स्वानुभूते कमानाय, यानी कि चैतन्य स्वरूप वाले परब्रह्मा को केवल अपने अनुभव से जाना जा सकता है। यह संभव ही नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति चैतन्य स्वरूप वाले परमात्मा का आपको अनुभव करा सके। इसको आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि आप अगर किसी व्यक्ति से पूछोगे कि रसगुल्ला कैसा होता है, उसका टेस्ट कैसा होता है, कोई दूसरा व्यक्ति आपको इतना ही बता पाएगा कि रसगुल्ला मीठा होता है और अच्छा टेस्ट होता है। लेकिन अगर आपको रसगुल्ले का रियल में टेस्ट जानना है तो वो आपको खाकर ही पता चलेगा। ठीक उसी प्रकार आप केवल अपनी आत्मा की अनुभूति से ही उस परमात्मा को फील कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। तो अपने इस नीति शतकम के पहले श्लोक के माध्यम से महाकवि भर्तृहरि शांत और प्रकाशमय स्वरूप वाले अपने परमात्मा को नमस्कार करते हैं।